मेमोरीज विद माई फेक फ्रेंड। और फिर उस रील के नीचे कमेंट था कि ये उसकी फीड तक कैसे लेके जाऊँ। सो हेलो क्यूडीज़, और ये स्टोरी टाइम आज मैं अपनी एक पुरानी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ जो मेरे साथ अब बात नहीं करती, मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त रही है। तो मैं पर्टिकुलर उसके लिए मैं स्टोरी टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फीड पर आज एक रील आई, उस पर था कि मेमोरीज विद माई फेक फ्रेंड। और फिर उस रील के नीचे कमेंट था कि ये उसकी फीड तक कैसे लेके जाऊँ। उनसे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि बट व्हाट अबाउट द मेमोरीज़ जो आपने उसका क्रिएट किया। क्योंकि आप हर्ट तब होते हो जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, और अगर आप हर्ट हो तभी आप ऐसे सारी चीज़ें अपलोड करते हो या जो भी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे जो सेकेंड ईयर में मेरी दोस्त बनी थी, और थर्ड ईयर में बहुत अच्छी दोस्त रही 2 साल। मैं बिल्कुल बहन वाला था कि ये बंदी तो मुझे चाहिए ऐसा चाहिए वाला नहीं, मतलब कि ये बंदी मेरी फ्रेंड हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्वीट बंदी। आपको पसंद नहीं आई कुछ चीज़ों से, आपकी पसंद नहीं आएगी, बट फ्रेंडशिप का मतलब तो यही होता है ना कि आप एक दूसरे तब भी एडजस्ट कर रहे हो। तो वो वाली, तो मेरी सेकेंड ईयर में वो बंदी दोस्त बनी। सेकेंड ईयर हम बहुत अच्छे साथ रहे, हमारा रूम अलग अलग थे, बट फिर बाद में थर्ड ईयर में हम लोग साथ में आ गए। थर्ड ईयर आते आते ना पता नहीं जैसे होता है कि नज़र लग जाती है, बोलते हैं जैसे कि हाँ, तो शायद हमारी फ्रेंड्स को नज़र लग गई। को था कि यार नहीं, ये बंदी तो बहुत अच्छी है, ऐसा इसका मैं बुरा तो कभी नहीं सोच सकती हूँ। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोग के बारे में बुरा सोच लेते हो, बट कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आप कभी बुरा नहीं सोच पाते, आप चाहते हो कि उसका सिर्फ अच्छा हो। तो थर्ड ईयर आते आते हमारी ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, मतलब भले ही रूममेट की वजह से लड़ाई हुई हो या कोई भी रीज़न की, जैसे कि तूने अपना रूम साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैं चीज़ें नहीं रखती यार, और उसे ओसीडी था, तो उसे था कि नहीं हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, और तूने नहीं रखा है, मतलब लड़ाई। तो ऐसा हमारी ऐसे छोटी सी बात पर लड़ाई होने लगी, और फिर लोग भड़काते भी बहुत थे, मतलब लेजिट बहुत ज़्यादा भड़काते थे कि हाँ ठीक है, पता है उसने ऐसा बोला था। बल्कि मैं उस लड़की के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं हर कोई मेरे अगेंस्ट हो सकता है, बट ये बंदी नहीं, ऐसा। तो मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलती थी। वो बात लगा, उसे पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैंने उसके बारे में ये बोला है, मैंने उसे ये बोला है, मैंने उसकी फ्रेंडशिप को ये बोला, जो कि ऐसा ना कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़, तो फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में शायद जैन आते आते हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मतलब थोड़ी बहुत खटपट जैसे होती रहती है। बट हमारा एक वो था कि हमारी कभी किसी बात पे लड़ाई हो, किसी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, आइसक्रीम खाने जाएंगे और एक दूसरे से बात कर लेंगे कि आइसक्रीम खाने चलते हैं, भले कितने भी गुस्सा हो पर सॉर्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमारे ऐसे सॉर्ट हो जाती थी। बट लास्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार हमेशा मैं, और बीच में एक बात भी हो गई थी कि कुछ तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड कुछ बात हो गई थी, तो वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, बट उतना ज़्यादा नहीं थी वो चीज़, वो फैब में हुई जो भी बात। बट सेकेंड ईयर आते थे फिर मुझे लगने लगा कि यार कोई तीसरे इंसान की वजह से तुम्हारी फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है, बल्कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को कभी इन्वॉल्व नहीं करती चीज़ों में, और मैं चाहती तुम भी ना करो वाला। पर ठीक है, वो रीज़न नहीं था उसका, जो भी मेरे से लड़ाई का था उसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं, और भड़काने वाले लोग तो कम थे ही नहीं हमारे कॉलेज में, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे तो अन्य बहुत थे। और बाद में मुझे पता चला कि किस किस लड़की ने उसे भड़काया, और मेरे को लगा भाई ये बंदी कैसे भड़का सकती है, मतलब इसे तो इसे अपनी फ्रेंडशिप के बारे में इतनी नॉलेज है भैया, वो फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उसके वजह से भड़काया। तो मेरे को लगा कि उससे जाके बोलूँ कुछ, मैंने कहा नहीं, अगर कोई इंसान आपको भड़का रहा है और आप भड़क जा रहे हो अपने फ्रेंडशिप को लेके, तो आप उस चीज़ को लेके वो नहीं हो कि आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि मेरे को 10 लोग आके 10 बात बोलते हैं कि इसने तेरे बारे में ये बोला, उसने तेरे बारे में वो बोला, पर अगर मुझे ट्रस्ट है कि हाँ वो पर्टिकुलर बंदी मेरे बारे में नहीं बोल सकती, तो भगवान आगे मुझे बोल दे कि हाँ उसने बोला होगा, उसने बोला है, मैं नहीं मानूंगी। मैं बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ, बहुत जल्दी करती हूँ, तो मेरे को कुछ लोगों पर रहता है कि नहीं यार ये बंदी तो मुझे मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगी, बट ठीक है हो जाती है चीज़ें। तो मैं उस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी कि मतलब आप, मेरे पास उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है, लिटरल बहुत सारे, मतलब मेरे अगर आप स्नैपचैट खोलोगे ना तो मेरे पे इतनी सारी, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा मेमोरीज उसके साथ होगी। ऐसा नहीं कि मैं उसे डिलीट नहीं कर सकती या क्या है, या मैंने डिलीट नहीं किया, बल्कि मैं वो बंदी हूँ कि आज भी अगर मेरे साथ कभी कुछ होता है, कुछ भी सॉरी कभी भी कुछ छोटा मोटा भी होता है ना कि हाँ ठीक है मुझे एकदम से उसकी याद आती, तो मैं लिटरली उसके लिए नोट्स पे लिखते हैं, जैसे लेटर लिखते हैं, तो वैसे लेटर लिखती हूँ कि हाँ यार मैं आज रोई हूँ तेरी वजह से, जो भी रीज़न है, मुझे उसकी याद आ गई, नॉर्मल कोई मेरी रील देखते ही उसकी याद आ गई, तो मैं आज भी नोट्स लिखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार कि कभी तो मतलब 1% आपके दिमाग में देखिए 1% क्या पता वो वापस आ जाए, बट अब मैंने एफर्ट्स डालना छोड़ दिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप किसी इंसान को मतलब पुश करो ना कि हाँ आ जाए, तो आपके पास आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, बट आपकी इंपॉर्टेंस क्या है बहुत कम हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है यार आप किसी ऐसे नहीं कर सकते, बट इफ़ अगर वो कभी खुद आ जाए, उसे ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, नहीं उसे एक ऐसी फ्रेंड चाहिए जो उसके साथ पहले थी और एकदम से कुछ भी रीजंस की वजह से वो चली गई, तो वो आए तो मैं उसे दिखाऊँ कि ये मैंने लिखा है और तुझे पढ़,
भले उसे वो चीज़ फनी लगेगी कि हाँ भाई ये भी कोई तरीका होता है लड़कियों के लिए कौन लेटर लिखता है वाला, तो मैं उन मोमेंट्स को इसलिए कभी डिलीट नहीं करती हूँ कि कभी मैं उन्हें देख के हंस लूँ कि हाँ ठीक है उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ऐसे बात कर रही थी उससे, कि बातें याद आ जाती है भाई। तो मेरे को था कि अच्छा ठीक है ये वाली, बट आपको हर्ट भी वही चीज़ें करती है कभी कभी कुछ चीज़ आप देख रहे हो आप एकदम से पिंच कर जाते कि शिट यार ये रीज़न था हमारे, हम इस बात पे लड़ रहे थे,